बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक गधा था। वो दूर दराज के इलाके में एक गांव में रहता था। ये गांव चारों तरफ से एक बहुत बड़े घने जंगल में घिरा हुआ था। यहाँ रहने वाले लोग बहुत गरीब और पसमानदा थे। उन्हें ये मालूम था कि इस जंगल के पार एक बहुत बड़ा शहर है, मगर किसी को भी जंगल से गुजरकर वहां तक जाने का रास्ता मालूम नहीं था और ना ही इतनी हिम्मत थी उनके अंदर। दोस्तों, एक दिन गधे को ख्याल आया कि क्यों ना वो जंगल को पार करके शहर जाने की कोशिश करे। उसने दिल में ठान ली और अगले ही दिन सुबह सुबह जंगल की जानिब चल दिया। जंगल बहुत घना था और रास्ते भी बहुत ज्यादा पथरीले और खतरनाक। उसे रास्ता तो मालूम नहीं था, बस अंदाजे से एक तरफ चलने लग गया। कुछ दूर जाता, रुककर सांस लेता, सोचता कि मैं अब किस तरफ जाऊं, और उसका जहां दिल चाहता वो उस तरफ चलने लग जाता। उसकी किस्मत अच्छी थी, उस पर मेहरबान थी। वो आखिरकार चलता चलता जंगल को क्रॉस करने में कामयाब हो गया और शहर पहुंच गया। बस फिर क्या था, पूरे गांव को खबर हो गई कि गधा शहर पहुंच गया है और उसने शहर तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर लिया है। सब उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे कि भाई अब तो वो शहर में बड़े मजे की जिंदगी गुजारेगा। कुत्तों के एक ग्रोह को भी ये पता चला तो उन्होंने भी फैसला किया कि क्यों ना हम भी शहर जाएं और मजे की जिंदगी गुजारें। लिहाजा वो भी जंगल की तरफ चल दिए। वो सुनते रहे कि गधा कहां से गया होगा। उसी रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया और शहर पहुंचने में कामयाब हो गए। अब गांव में कुत्तों का जिक्र होने लग गया। गांव के बाकी जानवर भी इन जानवरों के निशानात की मदद से रास्ते पर चलते हुए शहर पहुंचने लग गए। अब हुआ यूं कि उस रास्ते पर बार बार चलने की वजह से वहाँ एक पगडंडी सी बन गई। अब इंसानों ने भी इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए शहर जाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा और गांव के हालात बदलने लगे। शहर की इंतजामिया को भी पता चल गया था कि जंगल की दूसरी जानिब एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। उन्होंने शहर से गांव तक सड़क बनाने का फैसला कर लिया। इंजीनियर्स की एक टीम उस इलाके में भेजी गई ताकि सड़क बनाने के लिए सर्वे किया जा सके उस इलाके का। जब गांव के सरदार को पता चला तो उसने इंजीनियर्स की टीम को बुलाया और उन्हें बताया कि गांव से शहर जाने के लिए एक जबरदस्त पगडंडी की सूरत में रास्ता पहले से मौजूद है। हमारी ये राय है कि इस पगडंडी पर ही सड़क बना दी जाए। आपको नया रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सरदार की बात सुनकर चीफ इंजीनियर मुस्कुरा दिया और पूछा कि ये रास्ता किसने बनाया है। सरदार ने जवाब दिया कि एक गधे ने, और फिर उसने उन्हें पूरी कहानी भी सुना दी। चीफ इंजीनियर बोला कि मुझे ये सुनकर कोई ताजुब नहीं हुआ कि ये रास्ता एक गधे ने तलाश किया है, मगर मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आप लोग इंसान होने के बावजूद इतनी देर से गधे के बनाए हुए रास्ते पर ही क्यों चलते रहे, क्योंकि गधे का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। हमने एक ऐसा रास्ता तलाश किया है जो बिल्कुल सीधा और बहुत ही छोटा है। आप लोग उस रास्ते के जरिए बहुत कम वक्त में शहर पहुंच जाया करेंगे। अब गांव वाले पछताने लगे, क्यों इतनी देर से वो गधे के रास्ते पर चल रहे थे, क्यों उन्होंने अपना रास्ता तलाश नहीं किया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ आया? हम में से कोई ऐसा तो नहीं जो किसी गधे के बनाए हुए रास्ते पर चलने की गलती कर रहा हो। हम गधों के बनाए हुए रास्तों पर चलें या ना चलें, मगर हम में से बहुत से लोग गाँव वालों की तरह अपनी जिंदगी दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते हुए गुजार देते हैं और समझते हैं कि यही कामयाबी का रास्ता है जो उन्हें मंजिल तक पहुंचा देगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस रास्ते पर चलकर मंजिल को पाया भी होता है। वो कभी नया और आसान रास्ता तलाश करने की कोशिश ही नहीं करते। वो कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है इससे भी अच्छा, महफूज, पुरसकून और छोटा रास्ता भी मौजूद हो सकता है ये रास्ता जिस पर हम अभी चल रहे हैं ये गधे का रास्ता और हम चलते ही चले जा रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मंजिल पर पहुंचने का कोई एक नहीं कई रास्ते होते हैं। आपने कौन सा रास्ता चुनना है ये आपके अपने इख्तियार में है। अपने इख्तियार का इस्तेमाल लाजमी किया करें और कोई भी रास्ता चुनने से पहले ये तसल्ली जरूर कर लें कि कहीं ये किसी गधे का रास्ता तो नहीं है। अल्लाह हम सबकी रहनुमाई फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।